हम सभी एक कभी न भूलने वाले ब्रह्मांड में रहते हैं, जहां सृजन और विनाश की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बदलाव ब्रह्मांड की मुख्य प्रक्रिया है और यह भविष्य में भी जारी रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे सब अतीत बन जाएंगी। धरती पर जीवन का अस्तित्व भी एक दिन अतीत बन जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक धरती पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई आपदाएं झेली हैं, जैसे अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराव, ज्वालामुखीय विस्फोट और रेडिएशन। पृथ्वी कई सालों से ऐसे खतरों को झेलती आ रही है। यदि जीवन के भीषण खतरे पैदा हों तो जीवन पूरी पृथ्वी से साफ हो जाएगा। इस दुनिया के खत्म होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि धरती से जीवन का अंत कब और कैसे होगा। धरती बीते 4.5 अरब साल से बदल रही है। सौरमंडल में इसकी जगह बदल रही है। धरती के भीतर भी विशाल भूखंड एक दूसरे से जुड़ और अलग हो रहे हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते महाद्वीप इधर उधर होते रहते हैं। धरती का गर्भ बहुत गर्म है। वहां का तापमान 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ज्वालामुखियों के अलावा रिंग ऑफ फायर से भी गर्मी आती है। यह गर्मी चुंबकीय क्षेत्र को बदलती है और सूर्य और चंद्रमा की ताकतों को हल्का करती है। सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से पृथ्वी की परिक्रमा को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस दिन यह परिक्रमा रुकेगी, उसी दिन जीवन लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की मदद से ही धरती पर जीवन फलता फूलता है। वक्त के साथ सूर्य भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और फिर हीलियम जलने लगेगी। वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ते तारों का तापमान उनकी मौत तक बढ़ता जाता है। खगोलविदों के मुताबिक सूर्य लगातार बड़ा और गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 5 अरब साल बाद सूर्य की बाहरी सतह फैल जाएगी। इससे निकलने वाली गर्मी और विकिरण धरती पर जीवन को जलाने लगेगी। समुद्र सूख जाएंगे और जमीन पूरी तरह बदल जाएगी। सूर्य में होने वाले विस्फोट धरती को भी प्रभावित करेंगे और उसका चुंबकीय क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा। अगर धरती बच गई तो वह बेहद ठंडी हो जाएगी। जीवन का खतरा केवल सूर्य से ही नहीं है, बल्कि गैलेक्सियों से भी है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों तारों से बनी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें हमारी गैलेक्सी की तुलना में 2 गुनी संख्या में तारे हैं और यह 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है। टक्कर के बाद दोनों गैलेक्सियां एक हो जाएंगी और एक नई गैलेक्सी की रचना होगी। इस टक्कर से गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों और ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन घटनाओं को होने में अरबों साल लगेंगे। तब तक पृथ्वी पर जीवन कई बार समाप्त हो चुका होगा। पृथ्वी को हमेशा से ही एस्ट्रॉयड के टकराने का खतरा रहा है। यह सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी से डायनासोर प्रजाति का अंत एक एस्ट्रॉयड के टकराने से हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्ट्रॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, तो दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। कुछ बड़े एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराए हैं, लेकिन उनसे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्ट्रॉयड जितने बड़े आकाशीय पिंड का टकराना दुर्लभ है। एपोफिस नाम का एक एस्ट्रॉयड 2004 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। इसे बड़े खतरे के रूप में वैज्ञानिकों ने दर्ज किया। एपोफिस 2019 में फिर से पृथ्वी के पास आया था और टकराने पर महाप्रलय मचा सकता था। यदि एपोफिस उस समय पृथ्वी से नहीं टकराया तो यह 2036 में लौट कर आएगा और तब उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 लाख गुना ज्यादा होगी। ये इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि धरती से जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक इन दावों की पुष्टि के चलते मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बनाने की सोच रहे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में तकनीक इतनी आगे पहुंच जाए कि इंसान कहीं और बच सके। यह हो सकता है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल दे। हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, तब भी हमारे इस ग्रह पर जीवन को हमेशा यह बड़ा खतरा बना रहेगा और हमारी धरती को सबसे बड़ा खतरा
हम इंसानों से ही है। हम टेक्नोलॉजी में हर दिन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने सुंदर ग्रह को प्रलय की ओर धकेल रहे हैं। प्राकृतिक तरीकों से पृथ्वी पर जीवन खत्म हो या ना हो, लेकिन कृत्रिम तरीकों से हम इस धरती से जीवन जरूर समाप्त कर देंगे। अगले विश्व युद्ध में इंसान नहीं लड़ेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों का युद्ध होगा। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।